हेलो एवरीवन। आज के ये वीडियो जो है गेट एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम गेट के पेपर का एनालाइज करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे और पेपर का लेवल देखेंगे कि इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था। अकॉर्डिंग टू मी जो मेरा एक्सपीरियंस है 3 से 4 साल का, और मैंने ये एग्ज़ाम जो है क्रैक किया हुआ है, और आप लोगों तक ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ, पेपर का एनालिसिस और पेपर का लेवल जो है आप लोगों तक शेयर करने के लिए मैंने ये एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट किया था। और मैं यह पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि पेपर का लेवल क्या था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है, पेपर का लेवल क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइफ साइंस और बायोटेक। अब हम पहले देखेंगे कि लाइफ साइंस का पेपर कैसा था। लाइफ साइंस का जो पेपर जो आया था इवनिंग सेशन में जो हुआ था, ये पेपर जो है इजी टू मॉडरेट लेवल में आया था, डिफिकल्ट नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर के कंपैरिजन में अगर कंपैरिजन किया जाए तो प्रीवियस ईयर के पेपर से ये जो पेपर जो है थोड़ा इसका लेवल बढ़ा के था, और क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी था, हर एक यूनिट से टच किया हुआ था। अगर जो भी स्टूडेंट ने CSIR एग्जाम के लिए टारगेट कर रहा है, या जिस स्टूडेंट्स ने स्पेशली गेट के लिए टारगेट किया था, उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा, उनका पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। जैसे कि मैंने खुद देखा कि हर एक CSIR के हर एक यूनिट से टच किया हुआ था क्वेश्चन, और बहुत ही इजी क्वेश्चन छोड़ा हुआ था। जैसे कि मैं बात करूं तो मेरा जो फेवरेट यूनिट है उसमें से जो क्वेश्चन था, और हर एक एग्जामिनर का जो फेवरेट टॉपिक है, फंडामेंटल बायोलॉजी से ड्रोसोफिला के ऊपर एक क्वेश्चन था, पैर रूल जीन्स में फुशी तराजू वाला। फिर उसके बाद ये हो गया DB से। फिर एनिमल फिजियोलॉजी से रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आया था, टोटल विटल वॉल्यूम जो है लंग्स के, लंग्स से क्या कैपेसिटी है इनहेलेशन एक्सहेलेशन करने का, उस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। और हार्मोन में से क्वेश्चन था, एनिमल फिजियोलॉजी में से। अगर आपको एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का फंक्शन पता होता, या टेस्टोस्टेरोन का कहाँ से रिलीज होता है, लेडिक सेल से, उसका फंक्शन क्या है वो पता होता, तो आपको आराम से निकल जाता वो क्वेश्चन। थायराइड में से क्वेश्चन था कि कैल्सिटोनिन कहाँ से रिलीज होता है थायराइड से, उसका फंक्शन क्या है। ये था मेजर फॉलोइंग वाले क्वेश्चन एनिमल फिजियोलॉजी से। फिर उसके बाद सेल बायोलॉजी से भी क्वेश्चन था, ऑर्गेनेलीज पे, लाइसोसोम का फंक्शन क्या है। ऐसे मेजर कॉलम थे, अगर ये पता होता तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ट्रांसक्रिप्शन में से क्वेश्चन आया था, DNA पॉलीमरेज थार्ट के बारे में। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद विटामिन पे क्वेश्चन आया था बायोकेमिस्ट्री में से। ठीक है, वो भी जूलॉजी पोर्शन में पूछा हुआ था, विटामिन का क्वेश्चन था। अगर आपको राइबोफ्लेविन के बारे में पता होता तो आपको वो सारा मेजर कॉलम जो है पूरा निकल जाता। उसके बाद हाइबरनेशन एस्टिवेशन, उसका एक टेबुलेटेड क्वेश्चन था, वो भी बहुत ही इजी था। और एक टेबुलेटेड क्वेश्चन था, मिथाइल मरकरी की वजह से क्या हो जाता है। अगर वो ऑप्शन पता होता तो वो टेबुलेटेड वाला क्वेश्चन भी आपको आराम से निकल जाता। ऐसे बहुत ही इजी पूछा हुआ था जूलॉजी में। और अगर बायोकेमिस्ट्री के पेपर के लेवल देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री में क्या था, बायोकेमिस्ट्री में से सबसे पहले प्रोटीन स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन था, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है उसका, उसके बारे में एक स्टेटमेंट पूछा हुआ था। फिर उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन था, और हर एक टॉपिक से टच किया हुआ था। फिर उसके बाद क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन था, पेपर क्रोमेटोग्राफी से एक न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर उसके बाद एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन था जो निकल वाला, और ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया हुआ था बायोकेमिस्ट्री में से। लगभग 12 क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, और उसके बाद न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन था बायोकेमिस्ट्री में। और कुल मिला के अगर एक्सपेक्टेड पेपर के एनालिसिस की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में, और सारे डाटा जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को मैं दे के बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो
आप लोगों का कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर का अगर 38 या 38 पे कट ऑफ हुआ है तो उससे 2-3 मार्क्स कम हो सकता है। आप खुद अपने हिसाब से देख लेना कि आप किस कैटेगरी में फॉलो होता है। प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से आपका 2 से 3 मार्क्स कम हो सकता है, बढ़ेगा नहीं, कट ऑफ कम हो जाएगा, ठीक है। ये है लाइफ साइंस के बारे में। और एक बात कहना भूल गया, जो लाइफ साइंस में जो जनरल एप्टीट्यूड वाला सेक्शन वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडरेट लेवल के थे, ना इजी था ना डिफिकल्ट था। उसमें से पसेज का एक क्वेश्चन था, हर साल पूछा जाता है। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था, वो भी हर साल पूछा जाता है। ग्रामर में से एक क्वेश्चन था। फिर उसके बाद एक पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन था, मिरर इमेज से क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का पेपर का लेवल कैसा था, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ और इजी था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था, वो हम देखेंगे। पेपर का लेवल जो था बायोटेक का, ये ना इजी था ना डिफिकल्ट था, ये पेपर का लेवल मॉडरेट था। और बायोटेक्नोलॉजी में 65 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन पूरा क्या था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था वो बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी पूछा गया था। हर एक सीएसआर के यूनिट से टच किया हुआ था वहां से, या इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन पूछा हुआ था। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है कि वो कौन सा सेल्स है जो इम्यून सेल से जो एंटीजेंस को प्रेजेंट करता है, कौन, वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था कि बी सेल था, मैक्रोफेज था, या रेड ब्लड सेल प्लेटलेट था। तो आपका आंसर तो डायरेक्ट क्या आएंगे, बी सेल्स और मैक्रोफेज आएगा। उसी तरह क्वेश्चन थे टर्पीन्स की यूनिट्स क्या है, आइसोप्रीन था, वो ऑप्शन था। फिर ग्लाइकोलाइसिस, फिर एक क्वेश्चन था कि वो कौन सा प्रोसेस है जो एरोबिक और एनएरोबिक में इन्वॉल्व होता है, वो क्वेश्चन था। टीसीए साइकिल से क्वेश्चन पूछा हुआ था। आईजीए से, इम्यूनोग्लोबिन आईजीए से क्वेश्चन पूछा हुआ था। और सेल ऑर्गेनेलिस से क्वेश्चन पूछा हुआ था, सेम लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है, ठीक है। और दूसरे ऑर्गेनेलिस भी वहाँ स्टेबिलिटी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था। और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से भी क्वेश्चन आया था, ट्रांसलेशन से भी क्वेश्चन आया था, ट्रांसलेशन इनहिबिटर से भी क्वेश्चन आया हुआ था, और हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। लगभग हर एक यूनिट से एक एक दो दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन जो है टच किया हुआ था। थ्योरेटिकल वाला पोर्शन इजी था। तो इस बायोटेक्नोलॉजी के जो पेपर का कट ऑफ जो है, ये पिछले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का जो रेंज है उससे बढ़ेगा नहीं। ये भी क्या हो जाएंगे, थोड़ा 2 या 3 मार्क्स कम पे कट ऑफ हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं इस बार, ठीक है। जिस तरह के पेपर का लेवल था उसके अकॉर्डिंग मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे, जो मैंने खुद पर्सनली एग्जाम दिया था उसकी बेसिस पे, और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख के मैं आप लोगों से ये डाटा शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जिस स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा गया है उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिस भी स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया है, मायूस नहीं होना है। अगर आपने सीएसआर एग्जाम को टारगेट किया है तो आप लोगों के लिए सिर्फ 3 दिन बचा हुआ है। बस इसी 3 दिन में दिन रात मेहनत कर लो, जितना हो सके रिवीजन कर लेना, ठीक है। सीएसआर एग्जाम का पेपर बहुत ही अच्छे से दे दो। अब ये नेगेटिव थॉट्स अपने ब्रेन में नहीं लाना कि अगर मेरा गेट का पेपर अच्छा नहीं गया तो सीएसआर का एग्जाम अच्छा नहीं होगा, ये नहीं। क्योंकि हर एक एग्जाम का जो लेवल जो है अलग होता है। कि आपने सीएसआर एग्जाम को टारगेट करके आपने पढ़ा है तो आपका लेवल अलग होगा, और गेट का पेपर का लेवल अलग होता है। इसमें मायूस नहीं होना, नेगेटिव थॉट्स ब्रेन में आने नहीं देना। आप अपने सीएसआर एग्जाम के लिए तैयारी में लग जाओ, ठीक है। गेट का जो हो गया, जो बीत गया उसको छोड़ दो। अब सीएसआर एग्जाम के लिए टारगेट करो और 3 दिन में जितना हो सके रिवीजन करना। ऑल द बेस्ट आपके सीएसआर नेट जेआरएफ एग्जाम्स के लिए। और लास्ट जो सीएसआर एग्जाम के 16 तारीख को मैं एक लास्ट टिप्स में आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर करूंगा, जरूर वो देखना भूलना नहीं, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।